नमस्कार साथियों, आपका दोस्त चक्रेश कुमार। और साथियों, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, उनको आपको समझना है और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि वो चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आए। साथ ही आपको इन सब चीज़ों को आपको अकेले को मैंने किसी भी कैंडिडेट को ग्रुप से रिमूव नहीं किया है। मैंने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप छोड़ दिए हैं या डिलीट कर दिए हैं। मेरा मेन बड़ा ग्रुप था, वो भी मैंने डिलीट कर दिया है। तो साथियों, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, चीज़ों को समझना है और क्यों ये सब चीज़ें हुई उसके बारे में मैं वीडियो में चर्चा करूँगा। बाकी मैं आप लोगों को जो अपडेट चाहिए थी, क्योंकि लगभग ग्रुप में जो 1000 मेंबर हैं उनमें से 100-200 एक्टिव मेंबरों के अलावा बाकी लोगों को तो अपडेट ही चाहिए ना। काम कौन कर रहा है, कितना टेम्परेचर है, कितनी गालियाँ खा रहा है, किस किस के हाथ पैर जोड़ने पकड़ने पड़ रहे हैं, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है साथियों, मैं आपको जो भी कोर टीम ने काम किया उसका मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करवा देता हूं। आप आराम से अपडेट ले लीजिए और बाकी के लोगों को जो चाहिए वो इस वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि 21 तारीख की रात को मैं निकला, मेरे साथ 1-2 साथी और निकले और बाकी के हमारे जो साथी हैं दिल्ली में रहते हैं, उन सबके साथ में यहाँ पे 22 तारीख को सुबह 8 बजे हम उद्योग भवन मिले। हमने यहाँ पे एमपीज को कांटेक्ट किया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का जो 23 तारीख का नेट पे डिटेल दिखा रखा था वो एक्सटेंड होके 25 तारीख को हो गई थी। तो साथियों, हमें कुछ ज़्यादा एमपी लोग मिले नहीं और उस दिन हमने पूरे दिन प्लानिंग, किस तरीके से कार्य को करना है, इन सब चीज़ पे चर्चा की। इस तरीके से 22 तारीख निकल गई। 23 तारीख को साथियों कोर टीम मेंबर, मैं, रणवीर और भी कई लोग थे मेरे साथ में। सिंह जी थे, सिंह जी के अलावा एक और जम्मू बोर्ड का एक भाई है। हम 4 लोग माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी से वो कानून मंत्री बने, तो हमने समय लिया था, हम लोग वहाँ पे गए, उनसे जाके हम मिले लगभग दिन में 12 बजे। हमने उनको बुकेट दे के, मिठाई खिला के उनका स्वागत सम्मान किया। साथ ही हमारा मेमोरेंडम दिया साहब को। साहब ने हमारे सामने ही राजीव जी को बोला कि इनको समय देकर बुलाइए और अधिकारियों से एक बार बात कीजिए आप कि इस विषय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। साथियों, हम शाम तक वहीं रुके रहे, पूरे दिन भर हमने वहीं आराम किया और शाम को हम एक बार पुणे मिले। तो जब उनके पीए वगैरह उनसे मिलने के बाद में राजीव जी ने बोला कि आपको चक्रेश जी समय लेकर हम बुलाएंगे पार्लियामेंट के उद्घाटन के बाद में, आप मिलिएगा और आपका काम 100% का जो है वो हो गया है। बाकी उसमें क्या दिक्कत आ रही है हम एक बार और अधिकारियों से बात करते हैं। मैंने बताया सर कहीं का भी अभी तक कोई पैनल नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अधिकारियों से बात करते हैं। साथियों, 24 तारीख को फिर हम दोबारा से, मैं, रणवीर और प्रेम वगैरह, हम सब लोग पूरे दिन भर इधर उधर घूमे, पूरी कोर टीम। हम लोगों ने लगभग 10 से 12 एमपीज के घर पे जाके पूरे दिन में अप्रोच किया। साथ ही आपको मैं बता देना चाहता हूँ हमने स्टैंडिंग कमेटी के जितने भी मेंबर थे उनसे कांटेक्ट किया, उनसे बात की। हम माननीय संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद में हमने उनको ज्ञापन दिया, उनसे हमने निवेदन किया कि आप आगे हमारे लिए एक पत्र लिखिए, रेल मंत्री जी को, एक सीआरबी को पत्र लिखिए, चूँकि इस विषय में आप पहले भी काफ़ी बार पत्र लिख चुके हो और अभी भी सर 2500 लड़के बचे हुए हैं। और माननीय संदीप पाठक जी जो कि स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं आम आदमी पार्टी से, उनसे उन्होंने हमारी बात करवाई और हमें 25 तारीख का उन्होंने, संदीप जी ने सुबह का टाइम दिया था कि मैं स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में जाने से पहले आप लोगों से मिलूंगा। और उन्होंने ज्ञापन चूँकि फ़ोन पे मंगवाया था, हमने उनको फ़ोन पे भेज दिया था। उसके बाद में हम जो अबू हसीम खान है इधर से मालदा से, जो एमपी हैं राज्यसभा के कांग्रेस पार्टी के, हम उनके आवास पे गए, उनके पीए को हमने ज्ञापन दिया और साहब के द्वारा एक सीआरबी को, रेल मंत्री को एक पत्र लिखवाने के लिए निवेदन किया था। साथियों, हम गोपाल जी ठाकुर से मिले, उसी दिन उनका बेटा मिला था हमें घर पे। हमने उनको हमारा ज्ञापन दिया, पूरा मामला अच्छे से समझाया। उसके अलावा हम चंद्राणी मुर्मू के घर पे गए थे। इस तरीके से हमने उस दिन काफ़ी एमपीज को अप्रोच किया था। साथियों, उनको अप्रोच करने के बाद में पूरी जो कोर टीम के मेंबर हैं, हम लोगों ने वापस से जो कर्तव्य पथ है वहाँ पे काम को मैनेज करने को लेके और सभी चीज़ के लिए हम एक जगह इकट्ठे हुए 24 तारीख की शाम को। और शाम को ही हमने जेरोक्स 15 से 20 जेरोक्स करवा लिए थे हमारे मेमोरेंडम के।
और काम बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे लड़के बहुत कम थे, 12 से 13 ही लड़के थे हम पूरे दिन 24 को। साथियों, मैंने राजस्थान से और दिल्ली में जितने आसपास के लड़के हैं उनको निवेदन करने के लिए काफ़ी अपील की, फिर भी रिजल्ट क्या हुआ, 10-15 लड़के और बढ़ के आए। साथियों, हमने काम को टीम में बांट दिया और हम लोगों ने सुबह से ही काम स्टार्ट कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, हम 6 बजे निकले और रात को 9 बजे वापस पहुंचे। पूरे हमने कितना काम किया होगा आप समझ सकते हो। हमने रियली में, प्रधानमंत्री जी तो झूठ बोलते हैं कि मैं 18-18 घंटे काम करता हूं, लेकिन हमने आप लोगों के लिए 15-15 घंटे काम किया है। साथियों, हम सुबह 6 बजे आके पहुंचे, 7 बजे हम सभी इकट्ठा हुए उद्योग भवन के पास में कर्तव्य पथ पे। हमने 24 तारीख को ही डिसाइड कर दिया था किस तरीके से, क्योंकि हम लोग कम थे और टीम बना के हमने काम करना स्टार्ट किया और सबके अपॉइंटमेंट हमें 25 तारीख को ही थे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के सुबह में। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमने टीम ए बनाई जिसको लीड किया था हेमराज ने, जो कि सिलीगुड़ी बोर्ड से है, और उस टीम में उसके साथ में अनूप भी गया था और 1-2 लड़के और राजस्थान से आए थे, तो हमने उनको भेजा। उनको हमने पहला काम ये दिया कि आपको, नरहरी अमीन जी से मेरी फ़ोन पे बात हो गई थी, राज्यसभा एमपी हैं, वो मीटिंग में भी आए थे और उन्होंने कहा बेटा आपका मुद्दा मुझे 3 साल से बिल्कुल याद है, आप 3 साल से मेरे से मिल रहे हो। मैं जाते ही सीआरबी से बात करूंगा और अधिकारियों से, साथियों से बात करके राधा मोहन सिंह जी से बात करूंगा इस विषय में। आपके ज्ञापन की हार्ड कॉपी आप मेरे बंगले पे दिलवा दीजिए, मैं गुजरात से सीधा मीटिंग में आऊँगा तो बंगले से कॉपी लेके चला जाऊँगा। साथियों, हमने हेमराज को बोला कि आप कॉपी साहब के बंगले पे दे देना और उसके बाद आप माननीय जसकौर मीणा जी से मिलना। तो वो माननीय जसकौर मीणा जी से मिले, उन्होंने उनकी बात को प्रबल तरीके से रखा। जसकौर मीणा जी ने कहा मैं मीटिंग में नहीं आती बेटा, पर मैं इसी वजह से आई हूँ, मेरे से और चक्रेश भी कुछ दिन पहले मेरे से सवाई माधोपुर में मिला और बहुत सारी बातें, और मैं आपकी बात पूरे दमखम के साथ रखूंगी और अधिकारियों को बोलूंगी कि इसको जल्द से जल्द स्टैंड बाई को पूरा क्लियर किया जाए। और उसके बाद में साथियों, हेमराज वाली टीम, जो कि हमने उनको एक और खाली ज्ञापन दिया था कि अगर शताब्दी रॉय जी से बात हो जाती है तो आपको वहां पे जाना है। आपको पता है शताब्दी रॉय हमेशा उनका नेगेटिव रेस्पॉन्स रहा, लेकिन कुछ दिन पहले उनसे उनकी लोकल कंसल्टेंसी में कोलकाता के लड़के मिले, एक तो ये पॉजिटिव रहा। दूसरा, सिंह जी के कोई चाचा हैं धासु अंकल, जो कि वहाँ के वर्धमान जिले के टीएमसी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने, अविनाश ने मेरे सामने बात की तो उन्होंने फ़ोन पे शताब्दी रॉय जी से बात की, पूरा विषय बताया, तो उन्होंने कहा कि लड़कों को भेज दो। तो हेमराज और इनकी टीम गई तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स था मैडम का, और मैडम ने कहा कि मैं आपकी बात ज़रूर रखूँगी और आप टेंशन मत करिए, हम इस मामले में हम रेल मंत्री जी से भी बात करेंगे। साथियों, इसके अलावा हम 24 तारीख की शाम को हम प्रसन्नता नंदा से मिलने गए थे, कौशलेंद्र के घर गए थे और जो केसरी देवी पटेल है उसके भी घर गए थे साउथ एवेन्यू। तो हमें केसरी देवी पटेल वहाँ पे नहीं मिली थी तो हमने ज्ञापन भी नहीं दिया। प्रसन्ना नंदा जी से हमारी फ़ोन पे बात हो गई थी तो हम उनको ज्ञापन भी दे के आ गए, और लेकिन वो मिले नहीं थे, उनके पीए वगैरह वो रखते नहीं है, वहाँ कोई मिला था उसको हम दे के आ गए। और कौशलेंद्र की वाइफ से हमारी बात हुई, हमने पूरा विषय बताया और कौशलेंद्र की वाइफ को हम ज्ञापन दे के आ गए। फिर भी हमने टीम बी, जो कि प्रेम की टीम थी, प्रेम सीधा वहाँ पहुँचा था और 4-5 लड़के और थे बिहार से, उन लड़कों को हमने साउथ एवेन्यू भेजा। 4-5 मेमोरेंडम देखे कि आप लोग कौशलेंद्र जी से एक बार पुणे मिलिएगा, और कौशलेंद्र जी को मैंने खुद ने 24 तारीख को शाम को प्रेम वगैरह जितने भी लोग थे इनके सामने ही मैंने लाउड स्पीकर पे बात की। खीरू मेतो जी से, जो स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हैं जेडीयू से, उनने मेरे से बहुत अच्छे से बात की और उन्होंने कहा बेटा आपका ज्ञापन आप कौशलेंद्र जी को दीजिए, हम तो मीटिंग में नहीं आ रहे लेकिन हम कौशलेंद्र जी को ही बोलेंगे कि वो आपके मामले के बारे में एकदम दावेदारी से अच्छे से बात करेंगे। साथियों, इसी तरीके से हमने फ़ोन पे बात करके माननीय मनोज झा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी पार्टी से, उनसे हमने बात करके आरिफ खान अस्पाक को हमने हमारा मेमोरेंडम भेजा। उनसे फ़ोन पे माननीय मनोज झा जी ने बोला कि इन बच्चों का विषय ये है, पूरा मामला मनोज झा जी सर को पूरा पता है, तो उन्होंने वहाँ पे उसको ब्रीफ करके समझाया। साथियों, उसके बाद में साथियों चौथी टीम थी हमारी टीम सी, सॉरी तीसरी टीम, जो कि विकास जो हमारा राजस्थान से है जम्मू बोर्ड का, वो और जंग बहादुर जी और उनके साथ में
कुछ और यूपी के लड़के थे 3-4 और 1-2 राजस्थान के लड़कों को हमने भेजा जो कि उन लोगों को हमने टास्क दिया था कि बाबा सुमेधानंद सरस्वती से आपको मिलना है, पूरे विषय को बताना है और हमारा ज्ञापन देना है। तो वो बाबा सुमेधानंद सरस्वती से मिली वो टीम, और उसके अलावा मुकेश राजपूत से, क्योंकि उसमें यूपी के जो फर्रुखाबाद के लड़के आए थे उनके साथ में फर्रुखाबाद से है मुकेश राजपूत जी, उनको हमने हमारा ज्ञापन विकास और इन्होंने दिया। तो ये टीम सी ने काम किया साथियों। इसके अलावा टीम डी को मैं खुद लीड कर रहा था, जिसमें मैं, रणवीर, अविनाश और सूरज, हम चारों माननीय दिया कुमारी जी के पास गए थे। और मैडम जब जयपुर से चली हम तब पहुंच गए, 8 बजे ही उनके घर पहुंच गए। मीटिंग 3 बजे से होनी थी, मैडम 2 बजे आई। उन्होंने तब तक हमने मैडम का वहीं पे वेट किया, हमने चाय नाश्ता सब कुछ हमने वहीं पे किया था। हम बीच में ओनली संदीप पाठक जी जो कि आम आदमी पार्टी के हैं उनसे हम ज्ञापन दे के आए और उनसे मुलाकात करके हमारा पूरा विषय बता के आए। फिर हमने दिया कुमारी जी से, मैडम से हमने निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि आप इस विषय पे आपसे 3-4 बार हम इतने लड़के मिल चुके हैं मैडम, आपके कहने से अजमेर बोर्ड में जिस तरीके से क्लियर हुआ है, आप एक बार इस विषय के ऊपर पर्सनली रेल मंत्री जी से मिलिए और इन सभी बच्चों की जॉब लगनी चाहिए मैडम। इसके लिए आप रेल मंत्री जी से एक बार निवेदन कीजिए और इस मामले को आप क्लोज करवाइए। तो मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं अभी तो नहीं, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ क्षेत्र के कार्यक्रम और उनकी वजह से। आज तो हम स्टैंडिंग कमेटी में सीआरबी और अधिकारियों से बात करते हैं और मैं इस मामले को जरूर उठाऊंगी एक बार प्रबल तरीके से कि इन सभी बच्चों के दुख दर्द को समझते हुए इनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो साथियों इस तरीके से डी टीम ने अपना काम किया। टीम ई हमारी नॉर्थ एवेन्यू गई थी, जिसको नीतीश, दीपक राणा और कुछ बिहार के लड़के थे 2-4, लगभग 5 लोग ये नॉर्थ एवेन्यू गए। ये लोग गोपाल जी ठाकुर से दोबारा मिले, चंद्राणी मुर्मू के घर पे ज्ञापन दिया, धैर्यशील माने के घर पे ज्ञापन दिया। इस टीम ने ये काम किया साथियों। इसके अलावा एक और टीम बनाई थी, उसके लीड करने वाले का मुझे नाम पता नहीं, वो बिहार से थे 3-4 लड़के। उन्होंने हमसे ज्ञापन मांगा, हमने उनको ज्ञापन वगैरह दिया, उन्होंने कहा हम राधा मोहन सिंह जी से मिलेंगे। तो साथियों इस तरीके से ABCD टीम ने बहुत अच्छा काम किया, 3 बजे तक अपने मोर्चे पर डटे रहे और पूरा काम करने के बाद साथियों हमने बीच में अपॉइंटमेंट के लिए दोनों ने ही फोन किया। तो मेरे से पहले प्रेम ने फोन कर दिया था मोहित के पास में, और चिराग पासवान से हम एक दिन पहले ही उनसे मिले थे मोहित जी से। तो मोहित का मुझे फ़ोन आया कि 3:30 बजे आप आ जाइए, चिराग पासवान जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। साथियों मैं, प्रेम, नितेश झा और दीपक राणा, रणवीर सिंह जी, हम 5-6 लोग जाके हम माननीय चिराग पासवान जी से मिले। मैंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पे ब्रीफ किया। चिराग पासवान जी को मैंने बोला सर आपने अब तक 2-3 बार पत्र लिख दिए हैं और आपने इस विषय में पूर्व CRB से भी बात की है, सभी से बात की है, तो उन्होंने कहा कोई एक्शन हुआ? मैंने उनको बताया सर एक्शन ये हुआ कि 6 तारीख को एक और लेटर जारी होता है, लेकिन उसमें 100% स्टैंड बाई को क्लियर करने की कोई बात नहीं होती है। साथ ही पहले 10 से 15 दिन में पैनल आ जाता था, अब कहीं भी किसी भी RRB का कोई पैनल नहीं आया। तो साथियों जब ये बात हुई तो उसके बाद में उन्होंने क्विक एक्शन लिया। उन्होंने रेल मंत्री जी को फ़ोन लगाया, लेकिन रेल मंत्री जी ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया। CRB को कॉल किया तो वो स्टैंडिंग कमेटी की उस दिन मीटिंग चल रही थी 3 बजे से, CRB से उनकी बात नहीं हो पाई। उन्होंने मोहित जी को इम्पोर्टेंट नोट करवाया कि रेल मंत्री जी और CRB से हम बात करेंगे 1-2 दिन में, आप कॉन्टैक्ट वहाँ पे मैसेज छुड़वाइए। और साथियों मैंने सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दिया माननीय चिराग पासवान जी से बात करके कि सर आप इसमें पत्र तो लिख ही रहे हो। उन्होंने कहा कि हम इनके पत्रों पे क्या अवलोकन हुआ क्या नहीं, तो उसके लिए बात करते हैं। और दूसरी बात मैंने उनको बोला कि आप रेल मंत्री जी से पर्टिकुलर समय लेके और इस मामले को क्लोज करवाइए सर, इसमें बहुत सारे बच्चों का भविष्य अंधकार में होने वाला है। तो सर ने कि ठीक है हम जल्द से जल्द समय लेके और रेल मंत्री जी से मिलते हैं। मैंने कहा सर अगर आप नहीं ले सकते हो, तो उन्होंने पहले ही कहा कि मैं जरूर से जरूर इस विषय में बात करूंगा। हमने माननीय चिराग पासवान जी के वहाँ पे उस दिन हम रात 8-9 बजे तक वहीं बैठे रहे, हमारा लेटर टाइप नहीं हो पाया। दूसरे दिन हम 26 तारीख को फिर चिराग पासवान जी के वहाँ पे गए। पूरे दिन बैठने के बाद में हमने शाम तक ये लेटर खुद हमने बना के हमने टाइप करवाया था साथियों। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। सेम लेटर हमने CRB और रेल मंत्री जी को भिजवाया माननीय चिराग पासवान जी का। ये लेटर है मेरे पास में, अभी सिग्नेचर नहीं हुए इसलिए, नहीं तो मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट भी कर देता यूट्यूब पे। व्हाट्सएप ग्रुप तो सारे मैंने डिलीट कर दिए, तो मैं किसको भेजूँ, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
आदरणीय रेल मंत्री जी, विषय नियुक्ति दिलवाने के संबंध में महोदय, मेरे द्वारा पूर्व में भेजे गए पत्रांक संख्या 1778 CPVIP 2023 दिनांक 22 मार्च 2023 का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसमें मेरे द्वारा आपसे रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती क्रमांक CN01 2018 टेक्नीशियन एवं CN03 2018 जूनियर इंजीनियर CMA तथा CN02 2019 पैरामेडिकल के अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति पत्र दिलवाने का आग्रह किया था, लेकिन अभी तक उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं निर्गत किया गया है, जिसके कारण उपरोक्त सभी मेडिकल फिट उम्मीदवार मानसिक रूप से काफी परेशान हैं और पिछले 4 वर्षों से दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। उक्त विषय पर मेरी आपसे दूरभाष पर वार्तालाप भी हुई थी। आपने उक्त वार्तालाप के दौरान मेडिकल फिट उम्मीदवारों की समस्या के समाधान का शीघ्र निवारण का आश्वासन भी दिया था। इस पत्र के साथ में पूर्व में भेजे गए पत्रों की छाया प्रति भी इस पत्र के साथ में मैं संलग्न भेज रहा हूं। अतः आपसे पुनः अनुरोध है, उक्त विषय पर गंभीरता से चिंतन करते हुए जिस आधार पर रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के द्वारा सभी मेडिकल फिट स्टैंड बाई को नियुक्ति प्रदान की गई है, उसी आधार पर सभी रेलवे भर्ती बोर्ड को तत्काल लिखित निर्देश देकर नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आदर सहित भवदीय चिराग पासवान। साथियों, हमने ऐसे 2 पत्र तैयार किए हैं, एक माननीय रेल मंत्री जी को और एक CRB को। दोनों पत्र 27 आज की डेट में सिग्नेचर होके और रेल मंत्री जी को और उनको भेज दिए गए हैं और हमने मोहित जी को बोला है कि माननीय चिराग पासवान जी का आप अपॉइंटमेंट करवाइए इसी विषय पे जल्द से जल्द रेल मंत्री जी के साथ में। साथियों, आगे क्या होता है क्या नहीं वो हम देखते हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी के वहां से भी फोन आएगा, राजीव जी का। लेकिन साथियों, ये सब काम करने के बाद में अब हमें अफसोस होता है सबसे ज्यादा हम किन लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जो लोग कम से कम 100 लड़के एक्टिव हैं, वो हमें सपोर्ट भी करते हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद। 30 से 35 लोग, उनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो मेरे एक बार बुलाने पे दिल्ली आए और साथियों उन्होंने टीम में एक टीम की तरह और काम किया। और साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो लोग सहयोग करते हैं कोर टीम उसका क्या यूज करती है और क्या यूज नहीं करती है। साथियों, दिल्ली में मेरे साथ में चाहे 2 लड़के रहे, चाहे 10 लड़के रहे, 15 लड़के रहे, सभी को कोर टीम खाना खिलाती है। चाय नाश्ता जो भी हम करते हैं, पानी, सारी व्यवस्थाएं कोर टीम देखती है। ट्रैवलिंग, जेरोक्स, फोटोकॉपी, मिठाई, साफा, फूल, माला, सब कोर टीम, आपका जो फंडिंग का पैसा आता है उसी से होता है। पर साथियों, कुछ लोग आपको गुमराह बना रहे हैं, फालतू में चूतिया बना रहे हैं और वो आपका चूतिया काट रहे हैं। मैं उनको गालियां दे के अपना मुंह खराब नहीं करूंगा साथियों, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अभिषेक पाल की वजह से 170 लड़कों का भविष्य इलाहाबाद बोर्ड का खराब हुआ है। 170 का पैनल था जब मोनू ने काम किया था। भगवान का भला मानिए कि 123-24 का जेई का पैनल आ गया। हम खुद, मेरी बात हुई थी वहां पे डिप्टी CPO से, 170 का पैनल आने वाला था। बोर्ड में मेरा आदमी, उससे मेरी बात हुई, 170 का पैनल आने वाला था। लेकिन ये चूतिया वहां पे RTI का जवाब लेके पहुंच गए और 170 का पैनल टेक्नीशियंस का, जो टेक्नीशियन की वैकेंसी थी और वो प्रेशर में निकाली थी, और उन वैकेंसियों को इन्होंने हंगामा करके, फालतू की चीज करके और प्रमोशन कोटा से ग्रुप डी की भर दी वो सीट। साथियों, मैं आपको बता रहा हूं, ये नुकसान अभिषेक पाल की वजह से हुआ है। साला 1 नंबर का चूतिया और हरामी है। जचे जिसके ऊपर जचे, जो मन में आता है एलिगेशन लगा देता है। हमें फोन करके बोल रहा है मोनू ये कर दिया, मोनू इतना फंड खा गया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा भाई वो कोई फंड वंड नहीं खाया, उसने इलाहाबाद के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट काम किया और मैं मोनू को भी इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथियों, मैं उसके अलावा भी बताना चाहता हूं, और भी बहुत सारे लड़के हैं जिनको अलग अलग, क्या 100% का काम हम नहीं कर रहे, आप लोग 100% के अंदर नहीं आते, लेकिन कुछ लुटेरे लोगों ने दिल्ली आने के नाम पर ग्रुप वाइज लूट मचा रखी है। कोर टीम का, जो भी कोर टीम करती है ना काम, उसमें इन लोगों को अड़ंगा लगाना होता है। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी ये मालिक के हाथ में। आप लोगों में से किसकी लगती है किसकी नहीं लगती है देखा जाएगा जब पैनल आएंगे। साथियों, इलाहाबाद बोर्ड में 00 जूनियर इंजीनियर की डिमांड है, 00 टेक्नीशियन की डिमांड है। आज लिख के ले लो अभी तक की कंडीशन। इसके अलावा साथियों, मुझे रियली बता रहा हूं, किसी भी बोर्ड की कोई डिमांड पता नहीं है, ना मैं ED से मिला हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि अलग अलग बोर्ड के लड़के सहयोग करने के बजाय, हम जब काम कर रहे थे
तो हमसे डिमांड पूछने के लिए मैसेज कर रहे थे ग्रुप में उल्टा सीधा, और कुछ लोग हमें गालियां दे रहे थे। तो इरिटेट होके मेरे मन में आई मर्जी, मैंने जो भी उन बोर्डों के लिए बोल दिया। साथियों मेरी किसी बात से, किसी भी चीज़ से, किसी भी भाई को अगर कोई दुखी हुआ हो, कोई बुरा लगा हो, तो मैं दिल से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। साथियों मैंने आज तक बहुत काम कर लिया, शायद मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा काम किया, नहीं तो आप लोग क्यों गाली देते या ऐसा है जो भी है। तो आप लोगों को अभी हमने काम बिल्कुल बंद कर दिया है, और आप सभी जितने का भी सिलेक्शन हुआ है उनको धन्यवाद। और जो पैनल आएंगे जून के महीने में, उनमें लगभग काफ़ी साथियों का सिलेक्शन होगा। तो साथियों मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप मुझे पर्सनल फ़ोन करके, कॉल मैसेज करके परेशान नहीं करें। आप बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होगा, और कोर टीम अपना काम बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर चुकी है, और आगे जो भी चीज़ होगी देखी जाएगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।